भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के मामले में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस को गैर जिम्मेदार और अनुभवहीन पार्टी बताते हुए कहा कि इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस एक डमी प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर सकी। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के लिए भाजपा पर आरोप लगाना पूरी तरीके से निराधार है। उन्होंने कहा भाजपा एक पार्षद चुनाव में भी डमी प्रत्याशी खड़ा करती है, जबकि कांग्रेस ने लोक सेवा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में यह सावधानी नहीं बरती। उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि जिस महिला की शिकायत पर मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी किया गया था, उस महिला की बददुआ के कारण उनका नामांकन निरस्त हुआ है। बाइट VO2। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और गुटबाजी का परिणाम है। मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त होना कांग्रेस की घोर लापरवाही और उनके अंतर कलह का परिणाम है, क्योंकि इस देश में संविधान सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी धारा 329B का हवाला देकर उनकी सुनवाई को निरस्त किया है। वो खुद वकील हैं, महिला हैं और इतने लंबे समय से देश का नेतृत्व कर रही है। इतनी सजगता तो उनमें होना चाहिए कि अपना फॉर्म वो ठीक प्रकार से भर सकें। उनके विधि विशेषज्ञ जो नामी गिरामी सारे कांग्रेस पक्ष में हैं, वो सब फॉर्म के देखने वाले फिर भी लापरवाही कैसे हो गई। मीनाक्षी जी स्वयं, भाई आपके भी संज्ञान में था कि मुझे नोटिस है, तेलंगाना में एक महिला के साथ वो न्याय ही नहीं कर पाए। मैं तो कहूँ आम नागरिक को न्याय देने के लिए ही राजनीतिक दल, संविधान और संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। उस महिला को न्याय दिलाना चाहिए था, बजाय उसके उन्होंने कांग्रेस के नेता शिव कुमार का संरक्षण किया और उसके साथ अत्याचार होने दिया। मुझे तो लगता है कहीं न कहीं उस का दंड ही परमात्मा ने इनको दिया और आज इनका फॉर्म ही निरस्त हो गया। दीदी, इसके अंदर आपने देखा है कांग्रेस तो पूरी के पूरे बीजेपी पे उंगली उठा रही है। ये देखा वो प्रदर्शन कर रही है, सब कुछ कर रही है। राजू कुछ भी कहे पर सत्य तो सबके सामने है। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलता है। संविधान सर्वोपरि राष्ट्र की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही सर्वमान्य है।